वो क्या बोलते कैट यूरेथ्रा पता नहीं ऐसा कुछ नाम था। वही मतलब आसान अल्फाज में वही कि जो इंसानों को जो नलकी लगती है सुसु की जगह पर, वो जब डाल रहे थे तो वो इन नहीं हो रही थी पूरे तरीके से। वो समझ लो कि वो इतनी मेरे हाथ जितनी थी इतनी इतनी इन हो रही थी। जो सुबह का टाइम जो गुजरा 4-5 घंटे का, हाँ तो उसमें ये तकलीफ में उस वक्त तो नहीं थी जब हम उठे थे, तब तो ये उस तकलीफ में नहीं थे, लेकिन सुन था। बेगम की जो है वो तबीयत सही नहीं है, तो बेगम जो है वो जिम नहीं जा रहे हो ना तुम, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई, बेल आइकन भी दबा देना भाई। अभी भी जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो तकरीबन 60% या 65% जो है विदाउट सब्सक्राइब के वीडियोस देख रहे हैं गाइस। अगर व्लॉग एंजॉय करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। सहरी का वक्त हो चुका है और सहरी बनाई जा रही है। वही बना रहे हो? संडे नहीं है ना? क्या नहीं है? संडे नहीं है आज, तो संडे आपके पराठे नहीं। तो बनेंगे नहीं। हाँ ये तो है, पराठे नहीं बनेंगे आज, सिर्फ अंडे अंडे बनेंगे और ओट्स बनेंगे। हाँ सही है। अच्छा मुझे बताओ, ये सुबह का क्या करना है फिर सेटिंग का इसको मुन्ने को ले जाने की? अभी ये कोशिशें कर रहा था लेकिन दोबारा से इसको जो है ना यूरिन पास नहीं हो रहा। मुझे लगता है इसको जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ना इसका, तब तक ये करवाना है ना। हाँ 6 डेज बोल रहा है भाई डॉक्टर। तो भाई मेरी बात सुनो, कल जुम्मा है, नमाज है, ठीक है? ऐसा ना डॉक्टर ही ना आया हुआ। नमाज के बाद जाएंगे ना। वैसे डॉक्टर ज़्यादातर तो वहाँ पे वो थे नॉन मुस्लिम थे, नमाज का वक्फा लेते होंगे। नहीं कुछ कह नहीं सकते ना यार हम। लेकिन जिससे अपन ने इलाज करवाया वो तो मुस्लिम था। हाँ ना, इसलिए कह रही हूँ, वो नहीं होगा ना, वो दूसरा वाला भगाएगा, फिर बोलेगा आप नहीं उससे नहीं करवाना, वो नहीं समझ में आया था मुझे। जिसने इसकी ट्रीटमेंट की थी ना वो बेहतर था। सही है, उसी से करवाएंगे। तो भाई कल चलते हैं, नमाज के बाद चलें? हाँ नमाज के बाद चलेंगे भाई। देखो अभी भी ये जो है बैठा हुआ है, अभी कोशिश कर रहा था कि यूरिन पास हो जाए। हालत भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हुई है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर सकते भाई, सफाई वगैरह नहीं कर सकते। अभी वो बीमार है तो जो भी ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो खाया है ना इसने? हाँ खाना खाया इसने भी, एक टाइम इसने हाँ चिकन थोड़ी सी खाई है। पानी अभी पी रहा था, मैंने देखा था पीते हुए। बाकी यूरिन और पॉटी जो है वो अभी तक नहीं आई है इसको। अभी है ना ट्राई कर रहा था लेकिन शायद नहीं हुई है। नहीं, लेकिन जब हम लेकर आए थे ना, हाँ जब ये बेहोश था, हाँ जिस कपड़े में हमने इसको लेटाया था ना, हाँ वो जो है ना उसमें इसकी यूरिन पास हो गई थी वहाँ। ज़्यादा हुई थी थोड़ी हुई थी? क्योंकि जब ये थोड़ा सा बिल्कुल उसमें ही था, गैन में था अपने, हाँ लेकिन जब यूरिन पास हुआ ना तो ये उठ के फिर यहाँ दरवाजे के पास आके सो गया था। कपड़ा गीला हो गया होगा ना? हाँ वो कपड़ा गीला हो गया था। फिर उसके बाद मैंने देखा ये यहाँ पर सो रहा था। सही है। तो उस वक्त हुआ था और थोड़ा सा उसमें ब्लड भी आया था। ब्लड तो आएगा भाई, क्योंकि है ना वो जब वो क्या बोलते कैट यूरेथ्रा पता नहीं ऐसा कुछ नाम था। वही मतलब आसान अल्फाज में वही कि जो इंसानों को जो नलकी लगती है सुसु की जगह पर, वो जब डाल रहे थे तो वो इन नहीं हो रही थी पूरे तरीके से। वो समझ लो कि वो इतनी मेरे हाथ जितनी थी इतनी इतनी इन हो रही थी, इससे ज़्यादा इन नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि स्टोन्स हैं जिसकी वजह से वो अंदर पुश नहीं हो रही, वरना वो लगा लेते तो फिर यूरिन में से प्रॉब्लम नहीं होती, वो लगी रहती महीने तक या पता नहीं जब तक डॉक्टर बोलता तब तक। लेकिन वो नहीं लगी तो फिर वो ज़ाया भी हुई। और उसने कहा कि मेडिकेशन पे चलाते हैं। एक इंजेक्शन थी वो लगवाई, वो जो है 6 डेज़ तक लगवानी है। अब कल जो है दोबारा से फ्लश आउट करवाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि यूरिन जो है अभी भी पास नहीं हुई है इसकी। यार ये जो डॉक्टर ने पास करवाई थी वहाँ पर वो सही थी, बहुत ज़्यादा थी, सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि है ना उसने ऐसे जब मतलब बेहोश कर दिया था ना, उसके बाद वो पहले तो वो डालने की कोशिश कर रहा था अपना नल की, वो नहीं जा रही थी। तो उसके बाद उसने ना सिरिंज ली, सिरिंज के अंदर वो जो ड्रिप मंगाई थी, नॉर्मल सलाइन था पता नहीं क्या कोई चीज़ थी ऐसी, तो वो सिरिंज भरी इसने और सिरिंज के आगे इतनी सी प्लास्टिक की निप लगी हुई थी जैसे नलकी में लगी हुई थी। तो वो उसने इंसर्ट की, इतनी चली गई वो। फिर इसने प्रेशर दिया और वो जो जो दवाई थी वो अंदर गई, इसके अंदर गई। फिर इसने वो सिरिंज हटाई, उसके बाद इसने पेट पकड़ा इसका ऐसे और उसको दबाया। उसको जब दबाया ना फुल ब्लेडर को इसके, तो
शूट करके उसके कपड़ों पे, हाथों पे और जो सामान में लाया था उस पे, सब पे, फिर उसने पूरा ऐसे 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 करके प्रेस किया और ना जितनी देर तक निकल रहा था उसने निकाला। उसमें स्टोन पास नहीं होते ना? नहीं, पता नहीं, हो सकता है कि हो जाए वो प्रेशर से, पर अभी तक तो नहीं हुए। एंटीबायोटिक पे रखेंगे। एंटीबायोटिक पे रखेंगे इसको हाल फिलहाल तो। चलो अभी क्या कर सकते हैं, करवाना तो पड़ेगा अभी ट्रीटमेंट। नहीं, ट्रीटमेंट तो करवाएंगे, नहीं करवाते हैं, अल्लाह मालिक है। बाकी कैट फूड बंद कर दिया है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इसके बाद, देखते हैं। नेचुरल जो है जैसे चिकन वगैरह पे आएगा सुबह तो। सुबह तुम लेकर आए थे सिरप था ना? हाँ, वो सिरप था वो नहीं पिला सकते इसको? पूछो तो डॉक्टर से। यार। नहीं, डॉक्टर से ही मैं पूछना भूल गया था, लेकिन वो इंसानों का था। तो इंसानों का क्यों, जब इनको कुछ एक भी काम होता है, करेंगे। fever होता है तो भी ब्रूफिन बोलते हैं पिला लो। हाँ सही है, वो अपन ने पिलाया था लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। क्यों दानी, जो सुबह का टाइम जो गुजरा 4-5 घंटे का, हाँ तो उसमें ये तकलीफ में उस वक्त तो नहीं थे जब हम उठे थे, तब तो ये उस तकलीफ में नहीं थे, लेकिन सुन था हाँ जो सुबह ये वो झटके मार रहा था। हाँ, उससे रिलीफ मिल गया था उसको, शरबत से ना, सिरप से। क्या करें, डॉक्टर ने तो बोला नहीं, फिर कैसे बुलाएं? बोला तो नहीं है, फिर नहीं पिलाते हैं। वो जो मैं कल नेट पे देख रहा था, वो रेनल ऑफ ऐसा कुछ नाम था सिरप का, वो देखूँ वहाँ पे जहाँ से इसकी ये सारी पेट्स की जो चीज़ें मिलती है, मेडिसिन वगैरह, हाँ वहाँ देखेंगे। वहाँ देख लूँगा। अगर वो होगी ना तो वो ले लूँगा और वो पूछ लूँगा डॉक्टर से कल कि भाई ये इसे यूज़ कराएं या नहीं कराएं, हाँ सही है ना। सही। गाइज हम करते हैं भाई सहरी का टाइम हो चुका है, और जो अपडेट थी वो मुन्ने की मैंने आपको बता दी है, बाकी जो भी होगा फिर अपडेट करेंगे आपको। भाई सहरी में हमारे पास हमारा ऑमलेट रेडी है। ये ग्रीन टी मैंने आज एडिशन करवाई है, ग्रीन टी भी बनवाई है, चेक करेंगे। वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन पी लेंगे। और साथ में भाई हमारे ओट्स, जिसमें अब कुछ भी नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है इसमें, बस ये जो थोड़े से बचे हुए थे मेरे पास ब्लैक वाले जो हैं क्या बोलते हैं वो, चने, वो मैंने डाल लिए हैं। और मैंने डाल लिया इसमें पीनट। इसके अलावा भाई ड्राई फ्रूट्स हमारे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। अब पहले हम मुन्ने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बाद जो है अपनी चीज़ें देखेंगे भाई, पहले ये ज़रूरी है। गाइस करते हैं भाई फटाफट से अपनी सहरी, और उसके बाद फिर उठ के मिलते हैं, फिर देते हैं डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन्स हैं। 2000 years later. वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। भाई हो गई है मॉर्निंग और टाइम हो चुका है मुन्ने को हॉस्पिटल ले जाने का, तो बस निकलते हैं, बस हम निकालते हैं और मुन्ने को लेकर चलते हैं भाई। उसमें कुछ ऐसी चीज़ है लिक्विड वाली जो क्या ही पता, खुला हुआ है 2-3 दिन से, मुझे याद थोड़ी है। ये देखो चलो भाई चलते हैं। भाई निकाल लिए बसंती और बेगम को कर दिए कॉल, अब वो मुन्ने को लेके नीचे उतरेंगी, तो फिर उसके बाद चलते हैं भाई हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस वक्त। तो रेडी हो चुकी है बसंती हमारी, बस मेली हो रही है थोड़ी, धुलेगी तो सेट हो जाएगी भाई। मिलते हैं फिर गाइस। पहुंच गए भाई वापस घर, मुन्ने को लगवा दिया इंजेक्शन, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसका जो ब्लेडर है वो फुल नहीं था, मतलब इसने यूरिन पास किया है रात में, और डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरत नहीं है फ्लैश आउट करवाने की, लेकिन डेली लेके जाना है भाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो ये लो, ये देखो सुकून से बैठे हुए हैं मुन्ना। हाँ सही हो गया, दर्द तो नहीं हुआ था भाई। कुछ सामान लेना था भाई, कुछ सामान भी ले लिया हमने। हमारे अंडे जो है वो ख़त्म हो चुके थे, अंडे ले आए हैं, और इसका सेल भी ख़त्म हो गया था भाई। केले तो ऐसा आसमानों पे जा रहे हैं कि मत पूछो। 400 रुपये दर्जन, और कोई 500 रुपये दर्जन, मतलब समझ से बाहर है भाई। रेस्ट करेंगे गाइस और फिर मिलते हैं आपसे अफ्तार में। A few moments later. अफ्तार का टाइम हो चुका है गाइस, और आज हमारे पास अफ्तार में जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, जो होता है वही है। बॉयल आलू चावल चिकन, ये बेगम को छू मंतर से छोले दिला दिए थे हमने, साथ में भाई फ्रूट्स हैं और लस्सी है। ये हमारी जो है सिंपल सी अफ्तारी जो आप देखते हुए आ रहे हैं।
तो हम जो है भाई इसी तरह की हेल्दी इफ्तारी करते हैं। हम समोसे पकोड़े वकोड़े ये वो चीज़ें, शरबत वरबत मीठा वीठा कुछ भी नहीं लेते भाई। तो गाइस करते हैं दुआ और अफ्तार करते हैं। अफ्तारी डन हो गई थी भाई और हो गया है जिम जाने का टाइम। और बेगम की जो है वो तबीयत सही नहीं है, तो बेगम जो है वो जिम नहीं जा रहे हो ना तुम? पक्की बात है? तो फिर सामान याद आना है, ब्रेड ले आओ। ब्रेड और दूध। चलते हैं गाइस, हम निकलते हैं भाई जिम के लिए। आज अकेले ही वर्कआउट करना पड़ेगा। जल्दी आओ। हाँ। आके मिलते हैं फिर गाइस। आ चुके हैं गाइस जिम से वापस और अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ी भाई आज। और बेगम ने जो है हमारा डिनर जो है वो रेडी कर लिया पहले ही। आज हमारे पास डिनर में है ना कुछ अलग सी चीज़ मतलब कि ये ब्रेड है ऑमलेट वाला, ठीक है, और साथ में हमारे पास ऑमलेट और ये है मिल्क वाली कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो गाइस करते हैं भाई फटाफट से डिनर और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। मिलते हैं भाई सुबह सहरी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।